आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों से भागने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसका नाम है रे ब्रेसलिन। लेकिन खास बात यह है कि रे कोई आम कैदी नहीं है, वो जेल की सुरक्षा को परखने वाला एक्सपर्ट है। उसे जानबूझकर जेल में कैदी बनाकर भेजा जाता है ताकि वो वहां से भागकर साबित कर सके कि जेल में कोई कमी है या नहीं। लेकिन रे बहुत सालों से यही काम करता आ रहा होता है। एक दिन रे को एक बेहद खतरनाक जेल में भेजा जाता है। उसे लगता है कि बाकी जेलों की तरह यहां भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस बार रे जिस जेल में जाने वाला है वहां से भागना तो दूर, जिंदा बाहर निकलना भी लगभग नामुमकिन है। क्या इस खतरनाक जेल से रे जिंदा निकल पाएगा या फिर नहीं? चलो देखते हैं। जेल के अंदर हमें रे कैदी के रूप में दिखाई देता है। वो बिल्कुल अकेला बैठा होता है और एक पेपर को आग लगाकर उसी की मदद से दीवार पर कुछ मार्किंग करने लगता है। आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तभी एक आदमी उसके पास आकर उसे चेतावनी देता है कि एक गैंग उसे मारना चाहती है। वो कहता है, उनसे बचकर रहना, इस जेल में हर कोई किसी न किसी गैंग का हिस्सा है, पता नहीं कौन सी गैंग कब तुम पर हमला कर दे। लेकिन रे को इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो अपने सेल से बाहर निकलता है, दो कैदी पीछे से उसे घेर लेते हैं। दोनों उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन रे पहले से ही तैयार रहता है। वो दोनों पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में दोनों को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद सिक्योरिटी रे को एक स्पेशल सेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ भी रे चुप नहीं बैठता। वो उस जगह की हर चीज को बारीकी से जांचना शुरू कर देता है। दीवारें, दरवाजे, सिक्योरिटी सिस्टम, वो हर चीज को समझने की कोशिश करता है। जब भी वो कोई हरकत करता है, सिक्योरिटी उसे पकड़कर वापस सेल में ले आती है। लेकिन इसी दौरान रे जेल की एक एक कमजोरी समझने लगता है। फिर एक छोटी सी चीज उसके दिमाग में एक बड़ा आइडिया पैदा करती है। वो टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाता है और उनका इस्तेमाल करके जेल से बाहर निकलने का रास्ता समझने की कोशिश करता है। अब रे को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, सही समय। एक दिन जब सिक्योरिटी उसे खाना देने आती है, रे उनसे समय पूछता है। सिक्योरिटी उसे समय बता देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि सिर्फ समय बताने की यही छोटी सी गलती रे के पूरे प्लान को सफल बनाने वाली है। कुछ समय बाद रोज की तरह कैदियों को टेरेस पर जाकर सिगरेट पीने की इजाजत मिलती है। सिक्योरिटी को जरा भी शक नहीं होता कि रे इस जेल को अंदर से पूरी तरह समझ चुका है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी बाहर एक लड़की सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए एक कार को धमाके से उड़ा देती है। पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। सिक्योरिटी तुरंत नीचे जाकर हालात देखने लगती है। लेकिन सीसीटीवी में सभी कैदी अपने अपने सेल में बिल्कुल शांत बैठे दिखाई देते हैं। फिर सिक्योरिटी को रे के सेल में कुछ गड़बड़ नजर आती है। गार्ड जब उसके सेल के अंदर जाकर देखता है तो रे वहां होता ही नहीं। अब पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। सिक्योरिटी हर तरफ रे को ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक रे अपना हुलिया बदल चुका होता है और अपने लोगों की मदद से जेल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ आपको एक बात जाननी जरूरी है, रे कोई आम इंसान नहीं है। उसका काम ही ऐसी जेल की कमजोरियों को ढूंढना और वहां से भाग निकलना। उसके डिपार्टमेंट को पूरा भरोसा है कि दुनिया में ऐसी कोई जेल बनी ही नहीं है जो रे ब्रेसलिन को लंबे समय तक कैद करके रख सके। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे रे के साथ जो होने वाला है उसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जैसे ही रे के लोग उसे आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, वो किसी को फोन करने लगता है। लेकिन तभी वहां सिक्योरिटी हेड क्लार्क पहुंच जाता है। रे को दोबारा पकड़ लिया जाता है और उसे अपने साथ ले जाया जाता है। इसके बाद रे से मिलने जेल का वार्डन आता है। वार्डन वही आदमी होता है जिसकी जेल से रे अभी अभी भाग कर निकला था। उसे अपनी जेल की सिक्योरिटी पर पूरा घमंड था, लेकिन रे के भागने के बाद उसका सारा घमंड गुस्से में बदल चुका था। वार्डन रे के सामने खड़ा होकर सवाल करता है, तुमने ये कैसे किया? रे बताता है कि किसी भी जेल से भागने के लिए हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। पहली चीज, जेल के बाहर ऐसा क्या है जो भागने के बाद हमारी मदद कर सके। दूसरी चीज, जेल के अंदर ऐसा कौन सा रास्ता है जो हमें आसानी से बाहर तक पहुंचा सकता है। और तीसरी, सबसे जरूरी चीज, सिक्योरिटी की हर मूवमेंट को समझना और हर गार्ड के रूटीन को अच्छी तरह जानना। रे इन्हीं 3 चीजों को ध्यान में रखकर अपना पूरा प्लान तैयार करता है। वो जानबूझकर जेल की एक गैंग से लड़ाई करता है ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दे, क्योंकि रे जानता था कि अगर उसे सही जगह पहुंचा दिया गया तो वहां से भागने का रास्ता उसके लिए आसान हो जाएगा। और आखिरकार वही होता है। रे अपने प्लान के हिसाब से जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इससे आगे उसके साथ जो होने वाला है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रे अपनी जेल से भागने की पूरी प्लानिंग अपने साथी को बताता है, लेकिन दूसरी तरफ क्लार्क अपने फायदे के लिए रे का इस्तेमाल कर रहा होता है। असल में रे को इस पूरे काम के लिए तैयार करने वाला भी क्लार्क ही था।
रे को लगता था कि क्लार्क भरोसे के लायक इंसान है, इसीलिए रे बिना किसी शक के उस पर पूरा भरोसा कर रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्लार्क ही उसे ऐसी जेल में फंसाने वाला है जहां से बाहर निकलना दूर की बात है। कई दिनों बाद रे वापस अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां अचानक क्लार्क उससे मिलने आता है, लेकिन इस बार क्लार्क अकेला नहीं होता। उसके साथ जेसिका मेयर नाम की एक लड़की भी होती है। जेसिका CIA एजेंसी के लिए काम कर रही होती है। वो रे को एक खास काम के बदले बहुत बड़ी रकम ऑफर करती है। जेसिका कहती है कि रे के बारे में मैंने बहुत सुना है, ऐसा कोई जेल बना नहीं जहां से वो भाग ना पाया हो। फिर वो उसे बताती है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ लोग एक खास इंस्टीट्यूशन से गायब हो रहे हैं। अब वो चाहती है कि रे इस मामले की जांच करने में उनकी मदद करे, और ये काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। रे इस काम के लिए मान जाता है क्योंकि उसका पार्टनर क्लार्क भी इस मिशन को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देता है। लेकिन रे को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही उसे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसाने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस मिशन के लिए जेसिका रे को उसकी सामान्य फीस से 4 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थी। आखिर ऐसा क्या था इस मिशन में, और क्लार्क रे को किस ऐसी जेल में भेजने वाला था जहां से भागना उसके अब तक के सारे रिकॉर्ड से भी ज्यादा मुश्किल था। यहीं से शुरू होती है रे की असली मुसीबत। रे पूरी तरह इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे इस काम को लेकर थोड़ी बेचैनी होती है। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ ही समय में रे की एक फेक आईडी भी तैयार कर दी जाती है ताकि मिशन खत्म होने के बाद उसकी असली पहचान किसी को पता ना चले और वो वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसके बाद रे के शरीर में एक ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है जिससे उसकी टीम उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सके। अब रे उस जगह पहुंचकर खड़ा हो जाता है जहां से लोगों के अचानक गायब होने की खबरें मिल रही थीं। तभी एक काली कार तेज रफ्तार से उसके पास आती है। कुछ लोग रे को करंट का झटका देकर जबरदस्ती कार के अंदर डाल देते हैं। उसका शर्ट फाड़कर शरीर में लगा ट्रांसमीटर निकाल देते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इसके बाद रे को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। उधर उसकी टीम को जैसे ही ट्रैकिंग सिग्नल बंद दिखाई देता है उन्हें समझ ही नहीं आता कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। जेसिका और क्लार्क अपने फायदे के लिए रे को ऐसी जेल में भेज चुके थे जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर जेसिका और क्लार्क रे को इतनी खतरनाक जेल में भेजना क्यों चाहते थे। चलो देखते हैं। कुछ देर बाद रे की आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक हेलीकॉप्टर में पाता है जहां उसे कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक गार्ड पर पड़ती है जो एक अनजान आदमी के साथ बेरहमी से मारपीट करता है। इसके बाद उस आदमी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। फिर जब रे की दोबारा आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। वहां पर दीवारों की जगह सेंसर लगे मजबूत ग्लास के सेल दिखाई देते हैं। हर तरफ कैमरे लगे हुए थे और कैदियों की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इन सेल्स को सिर्फ सिक्योरिटी ही खोल सकती थी। ये सब देखकर रे भी हैरान रह जाता है। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी जेल कभी नहीं देखी थी। कुछ समय तक रे को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो कहाँ फंस गया है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और जब वो आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके जैसे और भी कई कैदी यहाँ बंद हैं। पूरे कमरे में लगे कैमरे हर कैदी पर लगातार नजर रख रहे थे। तभी रे से मिलने जेल का इंचार्ज वार्डन हॉब्स आता है। हॉब्स कोई आम वार्डन नहीं था। वो इस जेल के हर कैदी के बारे में अच्छी तरह जानता था और यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके सामने आवाज उठा सके। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इसके बाद सभी कैदियों को नीचे ले जाया जाता है। वहाँ रे देखता है कि कुछ गार्ड्स एक कैदी को बुरी तरह पीट रहे हैं। हर कैदी के कपड़ों पर एक खास बार कोड लगा हुआ था जिसे मशीन से आसानी से स्कैन किया जा सकता था। जब उस कैदी को सबके सामने लाया जाता है तो गार्ड्स उसके साथ बेरहमी से पेश आते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। रे अब समझ चुका था कि इस जेल में कैदियों से ज्यादा ताकत सिक्योरिटी के पास है। यहाँ का हर गार्ड बेहद अच्छी तरह ट्रेंड था और किसी भी कैदी से निपटने के लिए तैयार रहता था। तभी कुछ कैदी रे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही उनमें से एक रे पर हाथ उठाता है, रे उसका ऐसा जवाब देता है कि उसका चेहरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वहां विक्टर की एंट्री होती है। विक्टर इस जेल का ऐसा कैदी था जिसके सामने किसी की चलती नहीं थी। वो कई सालों से इसी जेल में फंसा हुआ था और जेल के अंदर उसकी अच्छी खासी पकड़ थी। यहाँ लगभग हर कैदी किसी न किसी ग्रुप या गैंग का हिस्सा था। जेल ताकतवर और खतरनाक कैदियों से भरा हुआ था, इसलिए किसी भी कैदी से दुश्मनी लेना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना था। धीरे धीरे रे और विक्टर के बीच अच्छी दोस्ती होने लगती है, लेकिन रे के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। वो लगातार जेल के हर हिस्से को ध्यान से देख रहा था। खासकर उसकी नजर आइसोलेशन एरिया पर थी। रे किसी भी तरह वहां पहुंचना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जेल से बाहर निकलने का रास्ता वहीं छिपा हुआ है। इसलिए रे और विक्टर मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
दोनों जानबूझकर आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। वो चाहते थे कि सिक्योरिटी उन्हें पकड़कर किसी दूसरे सेल में भेज दे। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की जमकर पिटाई करते हैं। उन्हें लड़ता देखकर बाकी सभी कैदी भी खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। आखिरकार वार्डन अपने गार्ड्स को दोनों को काबू करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद दोनों को एक खास सेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ये कोई आम सेल नहीं था। यहाँ कैदियों को सजा देने के लिए एक बेहद खतरनाक तरीका इस्तेमाल किया जाता था। सेल के अंदर तेज गर्मी और रोशनी छोड़ दी जाती है। कुछ ही देर में रे और विक्टर की हालत खराब होने लगती है। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि उनका शरीर जवाब देने लगता है और दोनों दर्द से तड़पने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन इतनी परेशानी के बावजूद रे का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। उसे इस सेल के अंदर से कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जो उसे आइसोलेशन एरिया तक पहुंचा सके। काफी समय तक दोनों को इसी हालत में रखा जाता है। धीरे धीरे उनके शरीर में थकान और दर्द बढ़ने लगता है। आखिरकार उनकी हालत देखकर डॉक्टर को बुलाया जाता है और दोनों का इलाज किया जाता है। लेकिन रे के दिमाग में अभी भी उसका प्लान चल रहा था। वो विक्टर को एक जरूरी बात बताता है। रे कहता है कि उसने उस सेल के अंदर कुछ ऐसा देखा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। विक्टर पूछता है, कैसे? रे कहता है कि मुझे एक स्टील का टुकड़ा चाहिए, क्या तुम उसका इंतजाम कर सकते हो? विक्टर किसी तरह वार्डन से मिलने पहुंचता है और उसे एक बहाना बनाकर स्टील के टुकड़े के लिए उनसे बकवास की बातें करता है। लेकिन वार्डन को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो विक्टर को नीचे लिटा देता है और पानी का वाल्व खोल देता है। विक्टर के मुंह में जबरदस्ती पानी भरने लगता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो उसे जिंदा ही मार देंगे, लेकिन विक्टर भी हार नहीं मानता। काफी देर तक यातना सहने के बाद जब वो पानी बाहर निकालता है, तभी उसकी सांस वापस आती है। और इसी दौरान विक्टर चालाकी से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा अपने पास छिपा लेता है। विक्टर रे को वही मेटल का टुकड़ा देता है और कहता है कि अब उसे दोबारा एक काम करना होगा। उसे किसी कैदी से लड़ाई करनी होगी। विक्टर एक कैदी को जानबूझकर भड़काता है। गुस्से में वो कैदी और उसके साथी रे और विक्टर पर हमला कर देते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और सबको अलग अलग सेल में डाल देते हैं। अब रे के पास मौका था। वो मेटल के टुकड़े की मदद से गर्मी में कमजोर हो चुके छोटे छोटे बोल्ट्स को खोलना शुरू कर देता है। इधर विक्टर जानबूझकर उस गर्म सेल के अंदर चिल्लाने लगता है ताकि सभी गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर रे एक कैमरे पर कुछ लगा देता है जिससे उसकी कुछ नजर ना आए। फिर वो स्टील की पट्टी निकाल देता है। नीचे देखने पर उसे सीढ़ियां दिखाई देती हैं। रे बिना समय गंवाए बेसमेंट की तरफ उतर जाता है। वहां पहुंचकर वो बाहर जाने वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। रे के पास ज्यादा समय नहीं था। तभी उसकी नजर ऊपर लगी बड़ी बड़ी पाइप्स पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद यही पाइप्स ऊपर जाने का रास्ता हो सकती हैं। रे बिना सोचे उन पाइप्स पर चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक उसका हाथ एक इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाता है और पाइप का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। अब उसकी एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी। उसी वक्त बेसमेंट के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा था, लेकिन रे रुकता नहीं है। वो किसी तरह ऊपर चढ़ता रहता है। आखिरकार रे जिस जगह पहुंचता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ तेज हवा चल रही थी और सामने एक बहुत बड़ा जहाज समुद्र के बीच खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। रे समझ जाता है कि ये कोई सामान्य जेल नहीं है। पूरी जेल समुद्र के बीच एक विशाल जहाज पर बनाई गई थी। इतना बड़ा सच सामने देखकर रे के हाथ पैर फूल जाते हैं। तभी ऊपर उसे कुछ गार्ड्स दिखाई देते हैं। रे तुरंत वापस नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण उसका हाथ फिसल जाता है और वो वापस बेसमेंट में गिर जाता है। अब बेसमेंट में पानी तेजी से भर चुका था। रे चाहकर भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। कुछ ही देर में वो पूरी तरह पानी में डूब जाता है। उधर गार्ड्स कैदियों को उनके सेल से बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। जब वो रे के सेल तक पहुंचते हैं, तब तक रे किसी तरह वापस अपने सेल में पहुंच चुका होता है। गार्ड्स उसे भी वहां से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वार्डन हॉब्स को जल्द ही पता चल जाता है कि रे के सेल के कुछ बोल्ट खुले हुए हैं। हॉब्स तुरंत ये बात अपने सीनियर वार्डन मार्श को बताता है। मार्श समझ जाता है कि रे कोई आम कैदी नहीं है। वो कहता है कि रे बेहद चालाक है और उस पर जितना ज्यादा ध्यान दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद वो आदेश देता है, रे को तोड़ना शुरू करो, इसे आसानी से जाने मत देना। जिस इंसान ने कुछ दिन पहले तक रे के लिए काम किया करता था, वही इंसान रे पर जुर्म करने को कहता है। रात में जब रे सो रहा होता है, गार्ड्स उसे बार बार उठाने की कोशिश करते हैं। जब रे नहीं उठता तो गार्ड्स उस पर लाठियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वो जानबूझकर रे को बुरी तरह पीटते हैं ताकि उसका हौसला टूट जाए, लेकिन रे अभी भी हार नहीं मानता। अब उसके और विक्टर के पास
कोई साफ रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों फिर से गार्ड्स की दिनचर्या और उनके रूटीन को समझना शुरू कर देते हैं। फिर दोनों जानबूझकर एक दूसरे पर चाकू से हमला करने का नाटक करते हैं ताकि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर के पास पहुंचकर रे उससे इस जेल की लोकेशन पूछता है, लेकिन डॉक्टर साफ मना कर देता है। फिर रे एक ऐसा काम करता है जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वो जेल के अंदर मौजूद छोटी छोटी चीजों और संकेतों को जोड़कर एक नक्शा तैयार करता है। जब वो नक्शा सामने आता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। रे को पता चलता है कि ये जेल समुद्र के बीच स्थित है और मोरक्को उसके काफी करीब है। अब रे को जेल की लोकेशन का अंदाजा हो चुका था। उधर डॉक्टर भी किसी तरह रे की टीम तक ये जानकारी पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। अब वो दिन आ चुका था जिसका रे और उसके साथी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। रे का एक साथी जानबूझकर दूसरी गैंग के कैदियों से पंगा लेता है। पूरी जेल में अचानक भगदड़ मच जाती है। सभी कैदी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। वार्डन ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर सभी कैदी अचानक आपस में क्यों लड़ रहे हैं। वो तुरंत अपने गार्ड्स को आदेश देता है, जाओ और किसी भी तरह ये लड़ाई रोको। लेकिन वार्डन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब रे के प्लान का हिस्सा है। रे जानता था कि जेल से बाहर निकलने के लिए यही सही मौका है। इसी बीच जेल के अंदर चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुएं की वजह से सिक्योरिटी को ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता। रे और उसके साथी इसी मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी रे की नजर कैमरे पर पड़ती है। वो गुस्से में जेल के सभी दरवाजे बंद करवाने का आदेश दे देता है। रे और उसके साथी जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं, सारे गेट उनके सामने बंद हो जाते हैं। नीचे की तरफ भी रास्ता बंद कर दिया जाता है। अब वो फिर से चारों तरफ से फंस चुके थे। लेकिन तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। मदद उनके बिल्कुल सामने थी, लेकिन रे और उसके साथी अभी भी जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तभी गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक गोली जावेद को लगती है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसके शरीर से तेजी से खून बहने लगता है। अब वो ठीक से भाग भी नहीं सकता था। धीरे धीरे कई गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और रे की पूरी टीम का पीछा शुरू कर देते हैं। रे तुरंत सिक्योरिटी पैनल के पास पहुंचता है और मोशन डिटेक्टर बंद कर देता है। अब सिक्योरिटी को उनकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। जावेद को एक गन दे दी जाती है। वो अपने साथियों को भागने का समय देने के लिए वहीं रुक जाता है और गार्ड्स को रोकने लगता है, लेकिन आखिरकार गार्ड्स उसे गोली मार देते हैं। उधर रे जेल के बाकी सिक्योरिटी सिस्टम को भी बंद करने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही सिस्टम बंद होता है, जेल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। विक्टर किसी तरह जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाता है। उसे लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच चुका था। विक्टर बिना समय गंवाए हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगता है, लेकिन ऊपर मौजूद गार्ड्स उसे देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। उधर रे अभी भी अंदर फंसा हुआ था। वार्डन हॉब्स उसे हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था। रे किसी तरह एक पानी के टैंक के अंदर छिप जाता है। धीरे धीरे टैंक पानी से भरने लगता है। रे अपनी सांस रोककर पानी के अंदर छिपा रहता है। जैसे ही टैंक पूरी तरह भर जाता है, रे पानी के तेज बहाव के साथ सीधे समुद्र में पहुंच जाता है। बाहर हेलीकॉप्टर रे का इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद समुद्र के अंदर रे तैरता हुआ दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे भेजी जाती है और रे उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वार्डन विक्टर पर गोली चला देता है। गोली लगने से सीढ़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। रे गुस्से में पास रखे बड़े बड़े ड्रम्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पहली गोली के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरी गोली जैसे ही ड्रम से टकराती है, एक जोरदार धमाका होता है। एक के बाद एक कई ड्रम्स में आग लग जाती है। वार्डन हॉब्स भी उसी आग की चपेट में आ जाता है और आखिरकार उसका अंत वहीं हो जाता है। रे और विक्टर आखिरकार हेलीकॉप्टर में बैठकर उस खतरनाक जेल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद हेलीकॉप्टर उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार देता है। तभी दूर से एक काली कार आती हुई दिखाई देती है। कार रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। ये वही जेसिका होती है जिसने रे को इस मिशन के लिए 4 गुना ज्यादा पैसे ऑफर किए थे। लेकिन अब रे को पूरी सच्चाई पता चलती है। जेसिका असल में विक्टर की बेटी होती है। उसने अपने पिता को उस खतरनाक जेल से बाहर निकालने के लिए ही रे को इस मिशन में भेजा था और इस पूरे प्लान के बारे में रे को कुछ भी पता नहीं था। क्लार्क और जेसिका ने अपने फायदे के लिए रे का इस्तेमाल किया था। रे ने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया, वही लोग उसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में फंसाकर चले गए थे। इस कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है, किसी पर भी आंख बंद करके इतना भरोसा मत करो कि वो अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सके। और इसी के साथ हमारी आज की मूवी एक्सप्लेन कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।